अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की और स्टॉप लॉस की स्पेशली। अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, तो मेरा जवाब ना होगा स्ट्रैटेजी और ना ही मेरा जवाब होगा इंडिकेटर। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ट्रेडिंग में, जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बगैर उसके आप ट्रेडिंग में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं 1% रूल की। अब 1% रूल क्या होता है? 1% रूल ये होता है कि अगर आपका जो टोटल अकाउंट साइज़ होता है, लेट्स से कि आपका अकाउंट साइज़ है $1000 का, ठीक है। अब उस $1000 में से आप जो ट्रेड लेते हैं, जो भी आपने ट्रेड ली है, उसका स्टॉप लॉस लाजमी है और बगैर स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड में नहीं जाना, ठीक है। तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 1% ऑफ योर अकाउंट साइज़, ठीक है। तो अगर आपका $1000 आपका अकाउंट साइज़ है, तो 1% उसका आपने स्टॉप लॉस रखना है, जो कि होगा $10। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ट्रेड में, तो आपका अकाउंट रह जाएगा $990 का, ठीक है। आपका सिर्फ 1% लॉस होगा। इससे होता यह है कि अगर आपके 5 लॉसेस इन अ रो भी हों, यानी 5 स्टॉप लॉसेस आपके हिट होते हैं, तो आपका अकाउंट रहता है $950 का, ओके। और जबकि दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल आप 1% रूल फॉलो नहीं करते, जो कि मैंने देखा है बाकी के बिगनर्स गलती करते हैं। वो तकरीबन 10% का, 12%, 15% इस तरह का उनका स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होता कि ये कितना परसेंट है हमारे अकाउंट साइज का। तो अगर एक बंदा है जिसका 10% आप समझें स्टॉप लॉस है, ठीक है, अगर उसके 5 स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं इन अ रो, तो उसका अकाउंट 50% डाउन हो जाता है। अब अकाउंट 50% डाउन होने का मतलब है कि आपका $1000 का अकाउंट रह गया सिर्फ और सिर्फ $50, $500 का, सॉरी, ठीक है। अब $500 का अकाउंट जो रह गया है, एक चीज़ आपने समझनी है जो बहुत ज़रूरी है। ये नीचे आते वक्त 50% डाउन हुआ था, तो ये रह गया था $500 का। लेकिन अब आप 50% आप इस पे करेंगे तो वो सिर्फ 750 तक पहुंचेगा। आपको 100% आपका अकाउंट अप करना पड़ेगा। आप 100% जब आप अकाउंट को ऊपर लेके जाएंगे, तो वो $1000 पे वापस पहुंचेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। बिकॉज अगर आपका कैपिटल ही ना बचे और कैपिटल ही आपका आधा हो जाए, तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी साइड पे अगर जो बंदा 1% रूल को फॉलो कर रहा था, जो कि एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेता था, तो अगर उसके 5 लॉसेस इन अ रो हिट हों, तो उसके पास फिर भी $950 का अकाउंट है। जो कि आपको खुद पता है, $1000 का अकाउंट हो या 950 का अकाउंट हो, इतना कोई फर्क नहीं उस पर पड़ता। बंदा सिक्स्थ ट्रेड भी कॉन्फिडेंटली लेगा। वो बंदा, उसका मोराल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ होगा, उसको ये नहीं लगेगा कि अब मैं क्या करूं। वो आराम से, तो क्या होगा कि जब उसका मोराल अप ही होगा, वो कॉन्फिडेंट ही होगा, तो वो ट्रेडिंग सेटअप पे जब बैठा हुआ होगा, तो वो टीपी का वेट भी करेगा। जब उसका प्रॉफिट में ट्रेड जारी होगी, वो अपना टीपी लगने का वेट करेगा, ठीक है। और वो अच्छे डिसीजंस ले सकेगा। तो ये 1% रूल जो है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो मैंने इसी अपनी बात में एक चीज़ कवर कर ली थी, वो ये है स्टॉप लॉस। क्या हमने नेवर गो इन एनी ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, ठीक है। आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं कभी भी, मैं कितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो जाऊं किसी ट्रेड पे, जो श्योर शॉट दिख रहा हो कि ये तो विन होगी ही होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस जो है, उसमें इससे इंसान को पता होता है कि जी आपका लॉस होगा तो कितना होगा। लेट्स से मैं एक ट्रेड में जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, ठीक है, और मैं बस बैठा हूँगा कि अच्छा अगर नीचे जाएगी मैं इसको कट कर दूंगा, या मैं अगर तो उठ के इधर उधर चला गया सेटअप से, तो वो मौत है, ठीक है। किसी भी वक्त रेड कैंडल लंबी बन सकती है और आपका पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट स्टॉप लॉस होने से देखें, जो सच बात बताऊं, जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर हो, जितना मर्जी कॉन्फिडेंट ट्रेडर हो, जिसके पास कई सालों का तजर्बा हो, ठीक है, मार्केट उसके भी अगेंस्ट जाती है, ठीक है। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता एग्जैक्टली 100% के मार्केट यहाँ से अप ही जाएगी या नीचे जाएगी, या अगर थोड़ी अप चली भी जाए तो वो वापस दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है।
अब अगर मैं एक ट्रेड में जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो ट्रेड विन होनी है मेरी या लॉस में जानी है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि अगर लॉस में जाएगी तो कितना लॉस होगा मेरा, ये मुझे पता है। जब हमें ये पता ही ना हो, हमने स्टॉप लॉस पहले सोचा ही ना हो ट्रेड से, और हमें पता ही ना हो कि हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा इस ट्रेड में जाने से, इसको कहते हैं अंधाधुंध ट्रेडिंग, ठीक है, या अन्नेवा ट्रेडिंग। इससे कभी कोई कामयाब नहीं हो पाया, और इस तरह से ट्रेडिंग में अकाउंट वॉश होने में आप यकीन मानिए एक हफ्ता भी नहीं लगता, एक दिन में भी अक्सर अकाउंट वॉश हो जाता होता है। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, एक है 1% रूल, और दूसरा है आपका स्टॉप लॉस, ये ज़रूरी है। ये इसके बगैर आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। तो आपको अगर तो ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, आपको लगे कि इस चैनल पे आपको नॉलेज मिल रही है, रियल नॉलेज मिल रही है, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि जो बिगनर्स हैं जब वो वीडियो देखने आए तो उनको सिर्फ इसके सुनहरी ख्वाब दिखाने की बजाय कि जी आप ट्रेडिंग करोगे तो आप पता नहीं गाड़ियाँ ले लोगे, घर ले लोगे, उनको ये चीज़ दिखाने की बजाय उनको सच भी बताया जाए, उनको हकीकत बताई जाए कि जी ट्रेडर, एक ट्रेडर किस किस चीज़ से गुजर के ट्रेडर बनता है, ठीक है, और ट्रेडिंग में आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये लगे वीडियो नॉलेजेबल तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डिस्कस करेंगे कि जी आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ताकि उसकी आपकी हो सके, ठीक है। और अगर आप किसी ट्रेड में जा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस उस ट्रेड के मुताबिक कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा और बताऊंगा। थैंक यू।